नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं यूसीसी के 13 बातों के बारे में। आज हम आपको जानकारी देंगे कि यूसीसी के कौन से वो 13 पॉइंट हैं जिसकी आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है शादी की उम्र। लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी गई है। अब से हर धर्म के लोगों को अपनी लड़की की शादी 18 उम्र से ज़्यादा के नहीं कर सकते। जैसे कि पहले होता था, हिंदुओं में बाल विवाह हो जाता था और मुस्लिमों में 13 साल की, 12 साल की, 8 साल की लड़कियों का निकाह हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी धर्म जाति के लोग अब 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं कर सकेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व कई अन्य धर्म जातियों के रीति रिवाज होने वाले विवाह को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। पहले क्या होता था, जब लोग देश विदेश घूमने जाते थे तभी अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब ऐसा नहीं है। यूसीसी में ये सुझाव है कि सभी धर्मों के विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है बहुविवाह पर रोक। मौजूदा समय में कई धर्म समुदाय के पर्सनल लॉ बहुविवाह को मान्यता दिया करते थे। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में 3-4 विवाह की अनुमति थी। यूसीसी लागू होने के बाद बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी से शादी कर सके। जब तक वह पहली बीवी से छुटकारा नहीं पाएगा, तलाक नहीं देगा, तब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। यूसीसी में चौथा पॉइंट हलालो और इद्दत ख़त्म। भाइयों, पहले क्या होता था, अगर जैसे शौहर मुस्लिम समुदाय में अगर आदमी अपनी औरत को तलाक दे देता था किसी भी कारण से और वह दोबारा शादी करना चाहता था तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी औरत को अगर वह शादी करना चाहते तो उसे हलाला जैसी प्रकृतियाँ अननेचुरल विधि से सामने करके निकलना पड़ता। जैसे अगर हलाला होता है तो वह अपने चाचा से या पिता से या भाई से, जो उसके घर आदमी के भाई बंधु जो हैं, उनसे उनके साथ सेक्स संबंध स्थापित करने पड़ते थे। उसके बाद वह लड़की किसी अन्य से शादी करती थी। उससे तलाक होने के बाद दोबारा अपने शौहर से शादी कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इद्दत जो दिया करते थे उसका भी चक्कर ख़त्म कर दिया है। यूसीसी के सुझावों को अगर कानून बनाकर लागू किया गया तो यह सब खत्म हो जाएगा। इन कानूनों के बाध्य नहीं रहेंगी। यह था चौथा पॉइंट। पांचवा नियम आता है दोस्तों, तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पति व पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। लेकिन यूसीसी में सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान अधिकार लागू होने चाहिए। यूसीसी आने के बाद दोनों को समान प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ेगा तलाक की। दोस्तों, छठा पॉइंट आता है सास ससुर की देखरेख। अब जैसे पत्नी की मौत हो जाती है और पत्नी का घर में कोई नहीं है, पत्नी के परिवार में भाई बहन कोई नहीं है उसकी देखरेख करने वाला, तो सास ससुर की देखभाल करने वाला अगर नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उसके पति को उठानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसी बात है, जब वहाँ पे कोई है ही नहीं देखने वाला और जब वह माता पिता उनके ख़त्म हो जाते, सास ससुर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी ज़मीन की देखरेख जो होगी वो भी तो पति को ही मिलेगी, क्योंकि उसका वारिस कोई नहीं, तो पति ही वारिस के रूप में जाना जाएगा। तो इसके चलते सास ससुर की जिम्मेदारी का भी प्रावधान इस कानून में दिया गया है। अगर पत्नी ख़त्म हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो मिल रहा है वो मिला लिया, उसके बाद लेके दूसरी शादी कर ली। अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
ज़्यादातर लोग ऐसा ही करा करते थे। 7वां पॉइंट, गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में अभी देश की महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के कानून बनने के बाद महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, मुस्लिम वर्ग में अगर औरत को बच्चा नहीं होता था तो शौहर दूसरी शादी कर लेता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब औरत को बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा यूसीसी कानून बनने के बाद, और शौहर के पास ये दूसरी दलील नहीं होगी जो बच्चा नहीं होता, हम पे बच्चा नहीं है, बच्चा ना होने की वजह से हम शादी कर रहे हैं। अब औरत बच्चा ले सकती है। जैसे क्या होता है कि पति पत्नी तो एक दूसरे, देखो इसे दूसरे तरीके से समझना चाहिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बहुत एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और बच्चा नहीं हो रहा है तो घर में माँ बाप ही, सास ससुर ही प्रेशर डालने लगते हैं औरत पे कि बच्चा नहीं हो रहा है और उसका दूसरा निकाह, जबकि शौहर भी निकाह नहीं करना चाहता और वो भी नहीं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम वर्ग में बच्चा गोद लेने की प्रथा नहीं है। तो अगर यूसीसी आता है समान अधिकार का, तो उसके बाद मुस्लिम महिला भी बच्चों को गोद ले सकेंगी। दोस्तों 8वां नियम जो आता है इसका भरण पोषण का। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती थी, अक्सर ये देखा जाता था। और जो बूढ़े माँ बाप होते थे, सास ससुर होते थे, मतलब आदमी के माँ बाप, उनके लिए आगे दिक्कत हो जाती थी। उनका खर्चे पानी को भी पैसे नहीं रहते थे, क्योंकि सारा सब कुछ तो उसके नाम हो जाता था और वो दूसरी शादी करके साइड हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते थे। यूसीसी के सुझाव यह है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसी औरत की होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को ही दिया जाएगा। ये था आपका 8वां पॉइंट। अब आता है 9वां पॉइंट, बच्चों की देखरेख का। माता पिता की मौत के बाद आपने देखा होगा कई लालची लोग उसके अभिभावक बन के आ जाते थे, रिश्तेदार वगैरह, वह संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते थे। यूसीसी में अब ये सुझाव आया कि अनाथ बच्चों का गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान व मजबूत बना दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से खुल के बातें नहीं आई हैं, लेकिन जैसे भी इसके बारे में खुल के बातें सामने आती हैं तो दोस्तों हम ज़रूर इसमें वीडियो में आगे बताएंगे आपको। 10वां और एक अहम पॉइंट, उत्तराधिकार कानून। कई धर्मों में लड़कियों की संपत्ति को बराबर का अधिकार नहीं मिला करता था। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की पहले किसी गैर पारसी से विवाह करती थी तो उससे संपत्ति में सभी तरह के अधिकार छीन लिए जाते थे। अभी तक सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही अपने पारिवारिक संपत्ति में अधिकार था संपत्ति लेने का, लेकिन यूसीसी आने के बाद अन्य धर्मों में भी लड़कियां बराबर की उत्तराधिकारी होंगी यूसीसी का कानून लागू होने के बाद। अब आता है 11वां, जनसंख्या नियंत्रण। देखो ये बहुत अहम पॉइंट आता है इसमें, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज थोड़ा भड़का हुआ है, क्योंकि इसके आने के बाद, यूसीसी आने के बाद जनसंख्या नियंत्रण का सुझाव है। भारत में सभी बच्चों की संख्या के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है। यूसीसी आने के बाद बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की गई है। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यानी अगर सीमित संख्या से अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जिससे जनसंख्या विस्फोट को भी रोका जा सकता है। और ये सही बात है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आता है 12वां पॉइंट, बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा है
और बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दे दी जाएगी। इसमें अब ऐसा नहीं रहेगा कि उसके चक्कर में बच्चे उलझे रहें कि किसको दी जाए किसको नहीं। ये साफ़ कर दिया गया, या तो बच्चे दादा दादी के पास जाएंगे या नाना नानी के पास जाएंगे। अब आता है 13 पॉइंट, लिविंग रिलेशनशिप। भाइयों सब आपको पता आजकल जैसा चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप, बिना शादी के लोग अगर लड़की लड़के साथ रहने लगते हैं, तो इस पर भी यूसीसी में एक विशेष प्रस्ताव लाया गया है। अभी देश के लिविंग रिलेशनशिप में अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना होगा। इसका अनिवार्य होगा डिक्लेरेशन करने का कि आप किस हिसाब से कैसे रह रहे हैं, पूरे अपने आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा और इसकी सूचना देनी पड़ेगी। इसकी सूचना लड़के लड़की दोनों को, माता पिता को भी दी जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ना किसी को पता है और आप रह जा रहे हैं, ना माता पिता को पता, ना दोस्तों को पता, किसको नहीं पता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको इसकी सूचना कानून में पुलिस थाने में देनी पड़ेगी और पुलिस वाले या कानून इसकी जानकारी आपके माँ बापों तक भी पहुँचाएगा। दोस्तों ये कुछ 13 जानकारियाँ थी यूसीसी के बारे में, आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।